हेलो दोस्तों, आओ इस वीडियो में पढ़ते हैं डीडीटी का निर्माण। डीडीटी को कैसे बनाया जाता है। तो जब हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु और क्लोरल का एक अणु को लेकर आपस में क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको प्राप्त होता है डीडीटी। और डीडीटी एक प्रकार का क्या है, प्रबल कीटनाशक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोरल को, और इसका फार्मूला क्या होता है क्लोरल का। इसका फार्मूला होता है CCl3 और CHO। ये होता है क्लोरल का फार्मूला, क्लोरल। अब क्लोरल की अपक्रिया हमको कराना है क्लोरोबेंजीन से, तो यहाँ हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लेते हैं। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। एक और क्लोरोबेंजीन हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक और क्लोरोबेंजीन इस प्रकार हम भी यहाँ पर सेकेंड वाला बना लेते हैं। यहाँ से हम Cl जोड़ दें। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है कि जो बेंजीन होता है उसके हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन मौजूद होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था। तो ये एक हाइड्रोजन था, इसको हमने बाहर लिख लिया। क्यों बाहर लिखा अभी आपको आगे पता चल जाएगा। और यहाँ हम इसकी क्रिया करा दिए। क्रिया जब क्रिया कराए किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की, H2SO4 की उपस्थिति में जब हम यहाँ इसकी क्रिया करा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो हाइड्रोजन है और इधर से जो ऑक्सीजन है, ये आपस में टूटना चाहेगा, मतलब H2O के रूप में टूटना चाहेगा। तो यहाँ इधर यहाँ से जो हाइड्रोजन है और नीचे जो हाइड्रोजन लगा है इस बेंजीन रिंग के साथ, और इधर जो ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, यहाँ से इस प्रकार ये H2 यहाँ से टूटना चाहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -H2O हो जाएगा। ये हो जाएगा -H2O। ये H2O होने के बाद हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो हमारा क्लोरोबेंजीन से जुड़ा था, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमारा हटा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन हटा, और जो क्लोरल में O था ये भी यहाँ से हट गया। और क्लोरल में जो O था ये कितनी वैलेंसी लिए था, 2 वैलेंसी लिए था। यहाँ हाइड्रोजन एक, ये एक हाइड्रोजन ये, मतलब यहाँ बेंजीन रिंग में एक बॉन्ड की, यहाँ भी एक बॉन्ड की, और यहाँ पे 2 बॉन्डों की कमी हो गई। जब कमी हो जाएगी तो ये आपस में दोनों जुड़ना चाहेंगे। तो जुड़ना चाहेंगे तो किस प्रकार जुड़ेंगे, आओ हम देखते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा CCl3 और यहाँ से Cl, क्योंकि O वहां से हमारा निकल गया किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा बचा बेंजीन, O क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से यहाँ से एक हाइड्रोजन हमारा निकला, पहले हम संरचना बना लेते हैं इस प्रकार इसकी। ये हमारा बन गया। अब हम तो देखेंगे तो ये आपस में जुड़ना चाहेगा, तो जुड़ना चाहेगा तो यहाँ से इस प्रकार और यहाँ से इस प्रकार। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड जुड़े हैं ये हाइड्रोजन से नहीं जुड़े हैं, ये जुड़े हैं कार्बन से। लेकिन यहाँ संरचना में हाइड्रोजन दिखाया गया है, इसलिए आपको देखने में नजर आ रहा होगा कि ये हाइड्रोजन से जुड़े हैं 2 बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन से नहीं जुड़े, ये जुड़े हैं कार्बन से। तो ये हो गया हमारा DDT। बात किया इसके नाम की, इसका पूरा नाम क्या होगा, ये तो शॉर्टकट है DD और T, DDT। तो यहाँ पर D जो है ये हो जाएगा हमारा डाई क्लोरो। डाई क्लोरो क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर Cl हमारे कितने हैं, 2, तो इसके लिए हम लगा दे डाई क्लोरो। फिर हम लगाएंगे, अब देख रहे हैं 2 बेंजीन ग्रुप लगे हैं तो इसके लिए हम फेनिल लगा देंगे। तो डाई क्लोरो डाई फेनिल, फेनिल, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम इधर आते हैं तो इधर देखते हैं हमारा Cl कितना है, 3 है। तो इसके लिए हम लगा देंगे ट्राई, और ट्राई है क्या चीज, क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो, ये ट्राई क्लोरो होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन कितना है हमारा, एक ये और एक ये, मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए लगाते हैं हम एथ, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, और ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसलिए हो जाएगा डाई क्लोरो एथेन हो जाएगा, एथेन।
तो ये हो गया DDT का पूरा नाम, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिल। ये इस प्रकार हमारा होगा DDT का निर्माण। बात की जाए कि ये इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उपयोग लिख लीजिए आप, उपयोग। उपयोग, तो इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। तो ये प्रबल कीटनाशक की तरह प्रयोग किया जाता है। बात की जाए इसकी आप थ्योरी पेपर में कैसे लिखेंगे, तो थ्योरी के लिए हम क्या लिखेंगे, जब क्लोरल के एक अणु और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को आपस में क्रिया कराई जाती है H2SO4 की उपस्थिति में, तो जल निकल जाता है और हमारा प्राप्त होता है DDT। ये हो गया इसकी थ्योरी। तो पेपर में आप अगर आए तो इसी प्रकार आपको लिख सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया।